हेलो स्टूडेंट। मैं बीएससी पार्ट्स थर्ड के फर्स्ट पेपर में लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस बुक के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आता है लीनियर कम्बिनेशन। माना वेक्टर स्पेस वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन जो है बिलोंग्स टू वी तथा ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू एफ हो, तो इनका प्रोडक्ट का सम ए वन अल्फ़ा वन प्लस ए टू अल्फ़ा टू प्लस एन टाइम ऑफ ए एन अल्फ़ा एन या समेसन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन ए आई अल्फ़ा आई रूप का प्रत्येक संबंध अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन सदिशों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो अपने इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले टाइप का आता है कि चेक कीजिए आपका ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं, क्योंकि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा ए वन ए टू ए थ्री ए एन का मान अपने को चेक करना, और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन है वो वेक्टर स्पेस के बिलोंग्स टू वी है। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि वेक्टर स्पेस वी थ्री आर का मतलब आपके अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री तीन दे रखे हैं, इसलिए वी थ्री आर हो गया, थ्री डायमेंशन का है। जहाँ अल्फ़ा इक्वल टू वन माइनस टू और फाइव को अल्फ़ा वन 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 अल्फ़ा टू वन टू थ्री एंड अल्फ़ा थ्री टू माइनस वन और वन के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर कम्बिनेशन में अल्फ़ा इक्वल टू ए वन अल्फ़ा वन प्लस ए टू अल्फ़ा टू प्लस ए थ्री अल्फ़ा थ्री, ए वन ए टू ए थ्री अपने बिलोंग्स टू एफ होता है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू का मान रखेंगे अपने इसमें समीकरण एक में। अब इसमें ए वन को वन 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 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन और ए टू को वन टू थ्री से करेंगे ए टू और थ्री ए टू, और ए थ्री को अपने करेंगे टू माइनस वन और वन से, तो टू ए थ्री माइनस ए थ्री और ए थ्री। फिर क्रमित युग्म के अनुसार पहले पदों को, फिर सेकंड के, फिर थर्ड पदों का एडिशन करेंगे। तो लेफ्ट साइड में अपने वन माइनस टू फाइव बराबर ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री, सेकेंड में अपने ए वन प्लस टू ए टू माइनस ए थ्री, और थर्ड पार्ट में अपने थर्ड पॉइंट हो जाएगा ए वन प्लस थ्री ए टू प्लस ए थ्री। अब अपने क्रमित युग्म पढ़ चुके हैं कि इसका फर्स्ट कोफिशिएंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड के बराबर, थर्ड और थर्ड के बराबर। तो अपने ये तीन समीकरण आ गई, दो तीन चार समीकरण आ गई। अब इन तीनों समीकरण को अपने को हल करना है, और हल करके इसको अपने को ए वन ए टू ए थ्री का मान, अगर ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू एफ आता है तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे ए वन का मान आया -6, ए टू का मान 3 और ए थ्री का मान 2। और ये जो समीकरण है आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, तीन समीकरण को हल करने के लिए पहले दो समीकरण से ए वन एलिमिनेट कर लो, और तीसरी और चौथी से ए वन एलिमिनेट करो, तो ए टू ए थ्री में आ जाएगा। फिर अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से सोल्व करेंगे तो अपने ये मान आ गया, और इस मान रखेंगे एक में। तो अल्फ़ा इक्वल टू -6 अल्फ़ा वन प्लस 3 अल्फ़ा टू प्लस 2 अल्फ़ा थ्री। फिर नेक्स्ट आता है इसमें लीनियर स्पैन, जिसको शॉर्ट में दिखा देते हैं एल ऑफ एस। माना वेक्टर स्पेस वी एफ एक सदिश समष्टि है, जहाँ एस इसका एक नॉन वॉइड सबसेट है, तो उसके फाइनाइट सबसेटों की सभी एक लीनियर कम्बिनेशन के सेटों को एक लीनियर स्पैन कहते हैं, और इसे एल ऑफ एस द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब एल ऑफ एस बराबर समेसन ऑफ ए आई अल्फ़ा आई सच दैट ए आई बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू एस। लीनियर स्पेस को एस द्वारा जनित या विस्तृत समुच्चय भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक दिया है, एस इक्वल टू 100 सबसेट ऑफ वी थ्री आर, तो एल ऑफ एस हो जाएगा A00 सबसेट ऑफ सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, जो एक्स एक्स के संपूर्ण बिंदुओं का सेट है। इसी प्रकार अगर 010 आएगा तो आपके वाई एक्स के हो जाएगा, और अगर 001 होगा तो आपके जेड एक्स का सेट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, एस इक्वल टू 100 सबसेट ऑफ वी थ्री आर, तो आपका इसका हो जाएगा AB0 सबसेट ऑफ सच दैट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, जो एक्स वाई समतल के संपूर्ण बिंदुओं का होगा। इसी प्रकार वाई जेड समतल का और जेड एक्स समतल का सेट भी अपने निकाल सकते हैं। अब इसमें आपका आती है थ्योरम। यदि किसी सदिश समष्टि वी एफ के एक सबसेट इसकी एक लीनियर स्पैन एस को अंतर्विष्ट करने वाला वी का न्यूनतम सबसेट होगा, अर्थात लीनियर स्पैन ऑफ एस इक्वल टू मतलब ब्रैकेट ऑफ एस अपने को प्रूव करना है। तो हम मानेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एल एस, अल्फ़ा इक्वल टू ए वन अल्फ़ा वन प्लस ए टू अल्फ़ा टू, एन टाइम करेंगे तो ए एन अल्फ़ा एन, इसको करेंगे इक्वल समेसन आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फ़ा आई। इसी प्रकार बीटा इक्वल टू मानेंगे बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू, एन टाइम बी एन बीटा एन, और समेसन आई इक्वल टू एन बी आई एन। यदि किसी फील्ड ए बी एफ में आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, तो ए ऑफ अल्फ़ा का मान रखेंगे प्लस बी ऑफ बीटा का मान रखेंगे। अब इसको अपने करेंगे तो समेसन आई इक्वल टू एन ए आई
ए आई अल्फा आई प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n बी बी जे अल्फा बीटा जे, अर्थात ए अल्फा प्लस बी बीटा एस के फाइनाइट सबसेट है। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन एन कोमा बीटा वन बीटा टू बीटा एन के सेट बी को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रखने पर तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस या लीनियर स्पैन ऑफ एस, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू एफ है और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एल ऑफ एस है। अर्थात एल एस वेक्टर स्पेस वी एफ की एक वेक्टर सब स्पेस है। तो एल एस के प्रत्येक सदिश के लिए अल्फा इक्वल टू 1 ऑफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लीनियर ऑफ एल ऑफ एस, देन एस सबसेट ऑफ एल एस। ये समीकरण 3 होगी। यदि एस सबसेट ऑफ डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू सदिश योग व अदिश गुणन के लिए कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो एल ऑफ एस बराबर एस, एल ऑफ एस इज ए सबसेट ऑफ एस। तो 3 और 4 से तो ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए हो तो ए बराबर बी। तो अपने 3 और 4 से स्पष्ट होता है कि लीनियर स्पैन ऑफ एस बराबर मतलब ब्रैकेट ऑफ एस। अब दूसरी आता है कि दो समष्टियों का एक घातक योग में लिखिए, या दूसरे टाइप का क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि दो उपसमष्टियों का एक घातक योग भी एक उपसमष्टि होता है। अर्थात दो लीनियर सब वेक्टर सब स्पेस का लीनियर कॉम्बिनेशन एडिशन भी एक वेक्टर स्पेस होता है। माना W1 W2 किसी सदिश समष्टि VF की दो समष्टि है तो उनका योग W1 प्लस W2 भी एक द्वारा एक वेक्टर सब स्पेस होगा, ये सिद्ध करना है। तो W1 प्लस W2 सबसेट ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सबसेट सच दैट अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। यदि 0 बिलोंग्स टू W1 तथा 0 बिलोंग्स टू W2 हो तो हम मानेंगे कि W1 नॉट इक्वल टू 5 एंड W2 नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब कोई भी सबसे नल सेट नहीं है। तो अपने A1 अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1, A0 बिलोंग्स टू W2, तो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 0 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, अर्थात W1 है वो सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 हो गया। इसी प्रकार 0 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2 ले तो 0 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, अर्थात W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि W1 प्लस W2 भी VF की एक समष्टि है। तो अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। बीटा इक्वल टू मानेंगे अपने बीटा 1 प्लस बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 या बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस। तो जहाँ अल्फा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1 तथा अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। यदि W1 बाय W2 दो समष्टि हो तो ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1, तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2, तो ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग्स टू बी W2 होगा। तो इनका कम्बिनेशन लेंगे तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 ब्रैकेट प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो ए कॉमन लेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बी बीटा 1 प्लस बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, अर्थात अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा मान लो और बीटा 1 प्लस बीटा 2 को बीटा मान लिया। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, अर्थात W1 प्लस W2 भी VF की एक वेक्टर सब स्पेस है। थ्योरम 2.3 है, यदि W1 W2 किसी सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि हो तो सिद्ध कीजिए कि W1 प्लस W2 इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 या ब्रैकेट ऑफ मतलब ब्रैकेट ऑफ W1 यूनियन ऑफ W2। तो पहले अपने प्रूव किया था कि दो सम का योग भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है। अब इसमें अपने को दे रखा है तो अपने को इसको लीनियर स्पेन में प्रूव करना है। माना W1 W2 वेक्टर स्पेस VF की दो उपसमष्टि है तो 0 बिलोंग्स टू W1 और 0 बिलोंग्स टू W2, देन W1 नॉट इक्वल टू 5 एंड W2 नॉट इक्वल टू 5। तो लेट अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1, अल्फा 1 प्लस 0 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, देन W1 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। 0 बिलोंग्स टू W2 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2, तो 0 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, देन W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि W1 यूनियन W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, अर्थात W1 प्लस W2 VF की एक ऐसा उपसमष्टि है जिसमें W1 W2 अंतर्विष्ट हो। तो हम सिद्ध करेंगे कि W1 W प्लस W2 इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। तो अल्फा इक्वल टू मान लेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, जहाँ अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। तो अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन
W2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 1 डॉट अल्फा 1 प्लस 1 डॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 के एक लीनियर कम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू लीनियर स्पेन ऑफ W1 यूनियन W2 एंड W1 प्लस W2 सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ W1 प्लस W2 4। परंतु हम जानते हैं कि लीनियर स्पेस ऑफ W1 प्लस यूनियन W2 VF की एक सबसे छोटा सबसेट है। तो W1 यूनियन W2 अंतर्विष्ट होता है, अर्थात W1 यूनियन W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो लीनियर स्पेन ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 प्लस W2 या ब्रैकेट ऑफ मंझला ब्रैकेट ऑफ W यूनियन ऑफ W2। ये अपने लीनियर स्पेन के रूप में लीनियर कम्बिनेशन जो है वो प्रूव किया। अब अपने थ्योरम 2.4 आती है, यदि S और T किसी सदिश समष्टि VF के दो सबसेट हो तो S सबसेट ऑफ T प्रूव है। तो हमें प्रूव करना है लीनियर स्पेन ऑफ S इक्वल टू सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ T। दूसरा प्रूव करना है अपने S सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ T इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ S सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ T। थर्ड प्रूव करना है लीनियर स्पेस ऑफ S यूनियन T इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ S प्लस लीनियर स्पेन ऑफ T। और फोर्थ अपने को करना है कि एस वी के अगर उप समष्टि है तो लीनियर स्पेन ऑफ एस इक्वल टू एस। तो इस प्रकार अपने को ये 5 प्रूव करना है। तो अपने को क्या करना है कि पहले जैसे इसमें पार्ट है, पहला पार्ट अपने है कि एस सबसेट ऑफ टी है, तो हमें प्रूव करना है लीनियर स्पेन ऑफ एस इक्वल टू सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ टी। तो मान लिया अल्फा इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा ई बिलोंग्स टू एल एस, जो अपनी कौन की है लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन है, और ए आई बिलोंग्स टू एफ। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन टाइम है एस का एक फाइनाइट सबसेट हो, तो एस सबसेट ऑफ टी है, तो अल्फा आई बिलोंग्स टू टी, आई इक्वल टू 1 to n समेशन आई इक्वल टू 1 ए आई अल्फा ई, तो बिलोंग्स टू एल ऑफ टी। तो अल्फा बिलोंग्स टू, क्योंकि अल्फा इसका मान अल्फा के बराबर होता है, तो अल्फा बिलोंग्स टू एल ऑफ टी। तो अल्फा बिलोंग्स टू एल ऑफ एस, देन अल्फा बिलोंग्स टू एल ऑफ टी, तो सच दैट अल्फा एस सबसेट ऑफ एल ऑफ टी। दूसरा पार्ट है एस सबसेट ऑफ टी, तो इसी प्रकार इसको अपने को लेना है और ये पार्ट प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, तो वो सिमिलर है। थर्ड पार्ट में देखो अपने को यूनियन का लेना है एस और टी का। तो मान लिया अल्फा इक्वल टू ये लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन है, और एल ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ एस यूनियन टी कोई एक एलिमेंट है जिसमें अपने एवियो है A1 A2 AN और B1 B2 BN, क्योंकि एस में A1 A2 AN माना, टी में अपने B1 B2 है जो फील्ड ऑफ कैपियो है। तो अपने A1 A2 AN और B1 B2 BN बिलोंग्स टू एस यूनियन टी। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बिलोंग्स टू एस है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन सबसेट ऑफ एस। बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम बिलोंग्स टू टी है, तो ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन सबसेट ऑफ टी। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, then n time of an alpha n belongs to L of S, and B1 beta 1 plus B2 beta 2 plus n time Bm और बीटा m belongs to L of T। तो A1 अल्फा 1 इन दोनों का कम्बिनेशन एडिशन करें तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 n टाइम AL अल्फा n एक ब्रैकेट में प्लस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 और n टाइम BM बीटा m belongs to L of S प्लस L of T। अल्फा इक्वल टू अपने L of S प्लस L of T, अतः अल्फा बिलोंग्स टू लीनियर स्पेन ऑफ S यूनियन T। तो अल्फा बिलोंग्स टू L ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ S प्लस लीनियर स्पेन ऑफ T। तो लीनियर स्पेन ऑफ S यूनियन T सबसेट ऑफ L लीनियर स्पेन ऑफ S प्लस लीनियर स्पेन ऑफ T, देन L लीनियर स्पेन ऑफ S प्लस लीनियर स्पेन ऑफ T सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ S यूनियन T। तो एक और दो से स्पष्ट होता है कि लीनियर स्पेन ऑफ S यूनियन T इक्वल टू लीनियर स्पेन ऑफ S प्लस लीनियर स्पेन ऑफ T। और चौथा पार्ट अपने है कि एस वी का अगर सब वेक्टर सब स्पेस हो तो लीनियर स्पेन ऑफ S इक्वल टू S प्रूव करना है। यदि एस वी का वेक्टर सब स्पेस है तो हम सिद्ध करेंगे ये। तो माना वो अल्फा इक्वल टू A1 आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा ई बिलोंग्स टू एल ऑफ एस, ए आई बिलोंग्स टू एफ। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन एस का एक फाइनाइट सबसेट है, क्योंकि एस वी एफ का एक उपसमष्टि है, तो यहाँ सदिश योग व अदिश गुणन के लिए क्लोजर होता है। अतः समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा ई बिलोंग्स टू एस, देन अल्फा बिलोंग्स टू एस एंड अल्फा बिलोंग्स टू एल ऑफ एस, देन अल्फा बिलोंग्स टू एस। तो लीनियर स्पेन ऑफ एस सबसेट ऑफ एस। इसी प्रकार प्रत्येक स्थिति के लिए एस जो है सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ एस होता है। तो एक और दो से स्पष्ट हो गया कि लीनियर स्पेन ऑफ एस इक्वल टू एस। माना इसका विलोम भी अगर करना हो तो माना लीनियर स्पेन ऑफ एस, तो हम सिद्ध करेंगे कि एस बी का
उपसमष्टि है जो प्रमेय अपने 2.1 में प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे आते हैं तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध समष्टि V3R एक विस्तृति को निरूपित करता है। तो विस्तृत के लिए S इक्वल टू अपने α1 α2 α3 क्योंकि 3 तक दिए, अल्फा इक्वल टू A B और C बिलोंग्स टू R3, जहाँ C B-C/2 एंड A-B/2 बिलोंग्स टू R। अब ये कहाँ से लेके आए, क्योंकि अपने को पता है कि इसमें जो दे रखा है जैसे C 2 और इसमें आपने को α1 में दे रखा 1 1 1, α2 में दे रखा 2 2 2 2 2 0 और α3 में दे रखा 3 0 0। तो C B-C और A-B/3 बिलोंग्स टू R ऐसे वेट लिए है, जिसे आपकी ये जो कॉन्फिडेंट है 2 3 और ये जो दे रखा है ये आपके मल्टीपल में आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने मान लिया C α1 प्लस B-C/2 α2 प्लस A-B/3 α1 α2 α3 का मान रखेंगे तो आपके इसमें आ जाएगा C प्लस B-C प्लस A-B एंड C प्लस B-C प्लस 0 और C प्लस 0 प्लस 0 बराबर A B और C, और ये आपका अल्फा हो गया, अर्थात अल्फा बिलोंग्स टू लीनियर स्पेन ऑफ S देन R3 सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ S, परंतु लीनियर स्पेन ऑफ F सबसेट ऑफ R3 है देन L ऑफ S इक्वल टू R3। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने कुछ इसमें सॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लीनियर कम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करना, तो अपने वो का वही अल्फा इक्वल टू कितने इसमें दे रखे हैं α1 α2 α3, तो अल्फा इक्वल टू A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस A3 α3 और A1 A2 बिलोंग्स टू R। इसमें अल्फा इसका मान रखेंगे, 3 समीकरणों में करेंगे, फिर मैंने समीकरण सोल्व करने का मेथड भी इसमें बताया और सोल्व करके इसमें देखेंगे तो A1 का मान 0, A2 का मान 0 और A3 का मान 0, अर्थात ये लीनियर कम्बिनेशन जो है आपके एक घातीय संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा मैट्रिक्स के रूप में दिया है तो मैट्रिक्स में भी वो वही तरीका अपने को यूज करना है। और तीसरा इसमें अपने जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है P1 पॉलिनोमियल के रूप में, तो P1x प्लस P2x प्लस P3, तो इसमें अपने ये करेक्शन है, किताब में भी ध्यान रखना P1 में करेक्शन है, तो मैंने इसमें करेक्शन करके ही किया है। तो इस वो भी Px इक्वल टू P1x A1 P1x प्लस A2 P2x प्लस A3 P3x, तो इसमें अपने को Px और इसका मान रखेंगे, 3 इक्वेशन मिलेंगी, तीनों को सोल्व करना है, A1 A2 A3 का मान रखना है। और इस प्रकार ये जो आता है क्वेश्चन, इसमें अपने को लीनियर स्पेन या लीनियर कम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करने का शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन एक आता है और थ्योरम एक आती है इसमें से। थैंक यू।